Finally, guys, a big breaking news is out. TCS NQT 2027 complete guide. I am giving you everything you need to know about the syllabus, eligibility criteria, preparation strategy, everything in that one video because you don't have too much time, or definitely you will never get to see the more time to get the TCS NQT assessment. ठीक है, तो टाइम प्रेपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं बचने वाला. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड स्टार्ट द प्रेपरेशन. दैट्स इट. So please watch video till end. First of all, do subscribe my channel, like this video and share my video because this is very mandatory video for all of upcoming TCS and QTers and the 2027 batch students. So hit the apply button, guys. Sorry, hit the like button. So eligibility criteria, which is very compulsory, BTech, MTech, all major branches is eligible and a minimum 60% throughout is compulsory. 18 to 28 years your must age होना चाहिए. मैक्सिमम 1 एक्टिव बैकलॉग अलाउड ड्यूरिंग टेस्ट. ठीक है, बट ज्वाइनिंग के पहले क्या होना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, बैकलॉग ज्वाइनिंग के पहले क्लियर हो जाना चाहिए. लेकिन एट द टाइम ऑफ असेसमेंट यू इफ़ यू हैविंग 1 एक्टिव बैकलॉग दिस इज लाइक एलिजिबल. नो बैकलॉग ऑन एट ऑन बोर्डिंग. ठीक है, जैसा मैंने कहा ज्वाइनिंग के टाइम पे बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए. यू मस्ट क्लियर द बैकलॉग बिफोर ऑन बोर्डिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हायरिंग टाइप. देखो, प्रीमिलरी ऑन कैंपस हायरिंग होती है 27 बैच की जो होगी, और प्रियोरिटी गिवन टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट. मतलब मोस्टली क्या होगा, लिमिटेड कॉलेज विल बी एलिजिबल फॉर ऑन कैंपस. दिस इज़ कंपलसरी और ये क्राइटेरिया होता है, ये हमें भी पता है. मतलब तुमको मोस्टली पता होना चाहिए कि ऑन कैंपस जब भी आती है तो यहाँ पे लिमिटेड कॉलेज विल बी एलिजिबल एंड ईजियर देन ऑफ कैंपस ड्यू टू लिमिटेड कॉम्पिटिशन. ये भी है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है. इफ़ ऑन कैंपस इज़ कमिंग देन लिमिटेड कॉलेज इज़ एलिजिबल. दिस इज़ वन ड्रॉबैक आई कैन से. ये एक ड्रॉबैक है कि लिमिटेड कॉलेज होते हैं, बट टू पर्क इज़ ऑल्सो देयर लाइक फास्टर अपडेट विल बी देयर, फास्टर ज्वाइनिंग विल बी देयर, प्लस कॉम्पिटिशन इज़ लेस इन ऑफ कैंप इन ऑन कैंपस कॉलेज बेस्ड. और जो ऑफ कैंपस होगी ना गाइस, वो थोड़ी सी ये होगी कि हाईली चांसेस यू विल गेट टू सी द ज्वाइनिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों को बल्क में लिया जाता है. ये एक पर्क है, मैं कह सकता हूँ. ठीक है, लेकिन यहाँ फास्ट ज्वाइनिंग नहीं मिलती. ठीक है, कंपटीशन हाई होता है. ठीक है, फास्ट ज्वाइनिंग नहीं होती, यहाँ पे स्लो ज्वाइनिंग होती है, प्लस कंपटीशन हाई होता है. बट सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. मतलब ऐसे वाले होते हैं कि जहाँ यहाँ 50 कैंडिडेट को लिया जा रहा है, ठीक है, कॉलेज के बेस पे, तो यहाँ पे 200 लोगों को लिया जाता है, 1000 लोगों को लिया जाता है. तो काफ़ी उसमें तुम भी आ जाते हो. अगर तुमने थोड़ा सा 19-20 भी हो गया ड्यूरिंग इंटरव्यू तो यहाँ सिलेक्शन हो जाता है. बट प्रोसेस स्लो होती है और थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है. ऑन व्हाट बेसिस कंपटीशन इज़ हाई? डिजिटल और प्राइम रोल. ठीक है, इस पे कंपटीशन हाई हो जाता है. और डाउनग्रेड तो चल ही रहा है, तो हमको पता होना चाहिए डाउनग्रेड क्या है. मैंने जस्ट वीडियो अपलोड किया है कि 26, 25, 24 बैच वालों को डाउनग्रेड का मेल्स आ रहे हैं, ज्वाइनिंग आ रहे हैं, तो जाके एक बार वीडियो देख लेना. ना एग्जाम टाइमलाइन क्या है कि भाई फर्स्ट है 31 में, देन अदर ड्राइव ऑन दिस एंड डेट्स वरी कॉलेज वाइज. अभी तो ऑन कैंपस का आ चुका है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि भाई ऑन कैंपस की मैंने तो तुम्हें पूरा मेल तक दिखाया था कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इफ़ यू रिमेंबर. तो ये चीज़ें हो रही है. टाइमलाइन की अभी दिक्कत नहीं लो, ऑफ कैंपस जैसे ही आएगी तो सबको पता चल ही जाना है. लेकिन ऑन कैंपस का क्या है, वो तो लिमिटेड है, कॉलेज बेस्ड ही है, TPO से बात कर सकते हो. नाउ एग्जाम स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज फाउंडेशन, ऑब्वियसली यार. एडवांस सेक्शन ऑप्शनल बट मैंडेटरी. एंड कोडिंग राउंड की फॉर हायर रोल्स. ठीक है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट प्राइम और डिजिटल के वेज और जो भी रोड मैप है वो ओपन हो जाता है. तो यहाँ पे सीधा इंटरव्यू का जो रोड मैप होगा वो बेस्ड ऑन प्राइम और डिजिटल होगा. बट ये एग्जैक्ट वही है, सेम है, हमेशा की तरह सेम. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सेकेंड थिंग इज़ फाउंडेशन. ई सेक्शन वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन. तो जो कि नॉर्मल है और कॉमन चीज़ें हैं कि हर बार हमें 3 सेक्शन मिलता है, हर बार न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग, वर्बल मिलता है, हर बार 25 मिनट ईच सेक्शन पे मिलते हैं एंड 20 क्वेश्चन विल बी देयर इन ईच सेक्शन. और ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हर बार सेम होता है. Now second thing is advance. Advance is also same, FT is there and 2 coding question is there. 55 मिनट 35 मिनट का टाइमर होता है और 25 मिनट यहाँ पे FT में मिलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो सेम लाइक एवरी ईयर. ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम होने वाला है. थर्ड थिंग इज़ एमटेंट क्वांट किट. जो टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है किए गए हैं कि भाई जो
कम पूछा जाता था उसको ज़्यादा पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, हमेशा की तरह सेम होने वाला है। मोस्टली ये जो यहाँ पे टॉपिक लिखे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड रेशियो, एवरेज, SICI, इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स, कोडिंग डिकोडिंग पहला टॉपिक है, हमेशा यही आते हैं। मतलब बात ही नहीं करनी यार, मतलब इतने कॉमन है कि यार क्या ही बोलूँ, हमेशा की तरह सेम होते हैं ये सेम एज एवरी ईयर, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सेम होते इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने दे दिया टॉपिक, तुम पढ़ सकते हो। लाइक वर्बल में भी हमेशा ग्रामर आती है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और ये भी हमेशा की तरह सेम पैटर्न होता है, सेम कोर्स होता है, सेम रोड मैप, जो बोलना चाहो ये हमेशा सेम होते हैं, मतलब यही टॉपिक्स रहते हैं हर बार। कोडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चंस प्लस फोकस ऑन लॉजिक बिल्डिंग, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन कोडिंग क्वेश्चन फुली, अगर फुल कर लिया तो डिजिटल मिल जाएगा, दो कर लिया तो प्राइम मिल जाएगा, बाकी ओवरऑल कट ऑफ मैटर करेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन फंडामेंटल प्लस एडवांस सेक्शन, ये मिला के ही पूरा कट ऑफ निकाला जाएगा, उस बेसिस पे डिजिटल और प्राइम मिलेगा। बट मोस्टली इफ़ यू आर क्रैकिंग द वन कोड देन देयर इज़ द डिजिटल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नाउ सिलेक्शन की टिप्स क्या है, क्लियर फाउंडेशन सेक्शन फर्स्ट, देन कोडिंग डिसाइड्स डिजिटल और प्राइम, जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया, पहला कोड करने पर डिजिटल, दो कोड करने पर प्राइम मिल जाएगा। एक्यूरेसी मैटर करेगी अटैम्प्ट से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो फाइनल स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस एवरीडे, रिवाइज की टॉपिक, टेक मॉक टेस्ट, स्टे कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे कि क्या करना चाहिए, अब मैं एक देखो एक मेरे पास आइडिया है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, बट भाई वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा बट नॉट फॉर मी। इफ़ आई टेक द मॉक टेस्ट, सपोज आई एम टेकिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है, मैं एक फॉर्म निकाल देता हूँ यहाँ पे फॉर अपकमिंग TCS NQT 2027 बैच, एंड आई एम जस्ट चार्जिंग 150 फॉर द मॉक टेस्ट ऑफ 1 आवर्स, ठीक है, सपोज, जो कि भाई बहुत कम है, 150 में 1 आवर्स कोई भी नहीं लेता है, चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे 40 मिनट का। इफ़ आई एम टेकिंग द मॉक टेस्ट, आई एम गिविंग यू, और आफ्टर टेकिंग द मॉक टेस्ट मैं तुम्हारी नॉलेज इसमें देखूंगा, तुम्हारा डोमेन में कितनी नॉलेज है, तुम्हारे रेज्यूमे में क्या है, उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछूंगा, एंड मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है, कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चालू करूँगा ऑन द बेस्ड ऑफ योर नॉलेज, और ऑन द बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, ऑन द बेस्ड ऑन योर सिलेक्टेड डोमेन, की जावा फुल स्टैक हो, जावा डेवलपर हो या क्या हो, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें गाइड भी कर दूंगा यहाँ पे लास्ट में, आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू, मॉक टेस्ट मतलब मॉक इंटरव्यू, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट के लिए ऐसे तो पूछा नहीं जा सकता, इंटरव्यू के लिए बेस पे ही मैं पूछूंगा, तो लेकिन अगर ये चीज़ कर दिया जाए, लेकिन गाइज इस तरीके से अगर ये कर दिया जाए इंटरव्यू के लिए, जिसमें इंटरव्यू प्लस HR प्लस जो भी इसमें सब सेक्शन होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स हो गया, मैनेजरियल, कैजुअल क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो भाई इसमें ये होगा कि मुझे पता है कि काफ़ी लोग इसमें एनरोल कर लेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, बट यहाँ मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना मुझे, ठीक है। TCS 2027 अभी ऑफ कैंपस थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ हम जब तक यहाँ पे मैनेज कर लेंगे इंटरव्यू HR के लिए, बट हम इस तरीके से करेंगे भाई, जिसका इंटरव्यू होगा ना, हु एवर गॉट, मतलब इन फ्यूचर, अभी तो टाइम है, अभी तो राउंड 1 है, बट इन फ्यूचर जिसका भी इंटरव्यू होगा और जो भी मॉक इंटरव्यू देना चाहेगा भाई, वो फॉर्म फिल करके पे करके ईजिली आ सकता है वहाँ पे टाइम, और वहाँ पे गूगल मीट की लिंक हम भेज देंगे। लेकिन अगर अभी मैं ये चीज़ कर दूँ तो इतनी सारे मुझे यहाँ पे मॉक टेस्ट के यहाँ पे फॉर्म मिल जाएंगे कि भाई ये मैच्ड अप हो जाएगी चीज़ें। तो देखो राउंड 1 दो पहले, देखो इसमें एक ब्लैंक यूज़ कर लेता हूँ मैं, 2027 वालों को बात करेंगे। फर्स्ट गिव द राउंड 1, इफ़ यू क्रैक द राउंड 1 देन आई विल अटैच वन फॉर्म इन माई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, मतलब अभी तो नहीं रहेगी, जब भी इन फ्यूचर, तब तुम क्या करना, अगर इंटरव्यू का मेल मिलता है देन फिल दैट फॉर्म, सेलेक्ट द निंजा डिजिटल प्राइम, जो भी है ऑप्शन रहेगा उस फॉर्म में, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिसका इंटरव्यू रहेगा ना वो ही आना और वो ही फॉर्म फिल करना। जैसे तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है, डोंट पे एनीथिंग और डोंट फिल द फॉर्म, जस्ट वेट फॉर योर इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू मिलेगा फॉर्म फिल करना और मॉक टेस्ट देने के लिए गूगल मीट ज्वाइन कर लेना, बस इतना ही करना है। तो इसमें क्या होगा, मैनेजेबल होगा, ठीक है, पहली चीज़, और इसमें मैच्ड अप नहीं होगी चीज़ें, तो ये हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि वो इनसेन लेवल का मॉक इंटरव्यू होगा। बाकी मॉक टेस्ट के लिए हम बहुत जल्दी मॉक टेस्ट के पूरा कोर्स बनाने वाले हैं, जिसमें तुम 4 सेक्शन होंगे, एक्चुअल असेसमेंट होगा 3 घंटे 4 घंटे जो भी रहेगा,
जैसे एक्चुअल एनक्यूटी का होता है ना, वैसा ही रहेगा। तो मैं बस वहाँ पे कोर्स को देखना है और कंप्लीट करना है, दैट्स इट। So hit the apply button guys, and if you like this idea, so just comment me in the just comment me and tell me is if we want to modify anything, or if I want to change something, or if I want to add something। मतलब ऐसा क्या चाह रहे हो तुम कि मैं ऐड करूँ उसमें और कुछ मॉडिफाई करूँ, तो ये भी बता देना, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।